हेलो दोस्तों, मैं सचिन। आपकी तैयारी कैसे चल रही है डीएसएसबी की? डीएसएसबी के पेपर टीजीटी, पीजीटी के आने वाले हैं, जून जुलाई के एंड में वो हो जाएंगे। तो आपकी तैयारी कैसी है? क्या आपका नंबर इस बार आएगा? आपको लगता है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है? अगर अच्छी नहीं चल रही है तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो डीएसएसबी की जो वैकेंसी है वो एक तो बहुत लेट आती है, टीचर की वैकेंसी स्पेशली। तो आपको, अगर आप थोड़ी ढील दे रहे हैं पढ़ाई में, लेज़ीपन आ रहा है, तो बहुत ही दिक्कत है। क्योंकि डीएसएसबी की जो टीजीटी की वैकेंसी है, जो पोस्ट है, वो जो ये जॉब है ना, ये बहुत ही अच्छी है। क्योंकि इसमें आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, रेप्यूटेड जॉब होती है, और ईटीसी बहुत ही मतलब बेहतरीन जॉब है। सुबह गए, शाम को दोपहर को आप आ गए, ज़्यादा टेंशन नहीं, घर पे टाइम दे सकते हैं। तो आप पढ़ते क्यों नहीं हो फिर? पढ़ो जाके। तो पढ़ने में क्या करें? तो हमें सिलेबस तो बहुत बड़ा है। स्पेशली मैं बात करना चाहता हूँ टीजीटी एसएसटी की। तो एसएसटी है हमारी, वो 4 भागों में डिवाइड है, जिसके कारण जो उसका सिलेबस है बहुत ही व्यापक हो जाता है। जिसको हम पूरा पढ़ लें उसके बाद भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते पेपर। तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है, स्पेशली एसएसटी के स्टूडेंटों के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको हार्ड वर्क करना है, साथ में स्मार्ट अप्रोच भी अपनाना पड़ेगा। क्योंकि स्मार्ट अप्रोच के थ्रू ही आप टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको जो मेन टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं। और वो पता कैसे चलेगा कि कौन से मेन टॉपिक हैं? क्योंकि हमको तो सारे टॉपिक मेन लगते हैं, ये तो समस्या है हमारी। और ऊपर से जो ये यूट्यूबर जो टीचर्स होते हैं, ये बच्चों को भ्रमित कर देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा, वो आएगा। पूरी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए बच्चों को, और वो पूरी जीके पढ़ा देते हैं, जिसके कारण बच्चों को यही कहते हैं कि हमें आता तो सब कुछ है, पर जो पेपर में आया था वो तो आया ही नहीं, जो हमने पढ़ा था वो आया ही नहीं। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि बेसिकली हमें एनसीईआरटी पे अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन से क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं। ठीक है? तो अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पता करना है, तो मैं नहीं कहता कि इसकी मेरी सुनो, किसकी सुनो, नहीं। सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रूव होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अपने पीवाईक्यू को चेक करें, एक पेपर लें और नोटिस करें कि हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, और ये किस चैप्टर से आए और किस सब्जेक्ट से आए। ठीक है? एक नोट डाउन कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वेटेज किस किस का है। अगर मैं अपने ओपिनियन दूँ इस चीज़ पे, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स आता है। तो अगर हम ज़्यादा भी स्पेसिफिक बात करें, तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में हम ज्योग्राफी को पीछे नहीं छोड़ सकते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स का ज़्यादा नहीं आता, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इनफ आते हैं, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटिकल बहुत मार्जिन लेके आता है। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर बार एग्जाम में आता है, वो तो करके ही जाना है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे कर दो आप। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ें, कंटेंट नहीं है, तो आप यूट्यूब पे डाल दें उस टॉपिक का नाम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, सारे के सारे आप कर लें उन क्वेश्चन को, तो आपका पूरा जो एक टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। अगर आपने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप पीवाईक्यू एमसीक्यू लगा दें तो आपका वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। ठीक है? और इसी के साथ ही ऐसे बहुत ही टॉपिक हैं, जैसे कि हम बात करें क्रांति में आ जाते हैं, तो रूसी क्रांति, अमेरिका की क्रांति, है ना, फ्रांस की क्रांति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वे तो आएंगे ही आएंगे। तो इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लें। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल में, जैसे अब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो इसमें जितनी भी मूवमेंट हुई हैं, जो भी पार्टी बनी है, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन आता है। और गांधी तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, गांधी जी को पढ़ने से बहुत ही क्वेश्चन आने हैं। जितने भी उनके सत्याग्रह हैं सारे पढ़ लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में आएगा। ऐसे हम पॉलिटिकल की बात करते हैं, तो हमारा सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें अपना बेसिकली संविधान पढ़ लेना है। वो कैसे बना था, क्यों बना था, किसने उन्हें बनाया था, किनका योगदान था, कितने मेंबर थे,
सब वही पेपर में आएगा, वही हमें पढ़ना है। संघवाद पढ़ना है हमको, क्योंकि संघवाद से क्वेश्चन बनेंगे। हमें अधिकार पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ने होंगे उसमें, ठीक है जी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमें पावर पढ़नी पड़ेंगी। पावर में किसमें, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, ये इम्पोर्टेंट है। हमें निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम ये मेन टॉपिक बता रहा हूँ, मैं सारे टॉपिक नहीं बता रहा, जो मेन टॉपिक हैं जो हरदम एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो भाई ज्योग्राफी को हम, अगर हमारा एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं है तो भी आपका काम हो जाता है, क्योंकि 70% वही ज्योग्राफी आती है जो हम जीके में पढ़ते हैं अपना एसएससी लेवल पे या रेलवे के लेवल पे। तो जीके आप कोई लूसेंट की बुक से भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप लूसेंट की बुक से भी ज्ञान कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि जो आपकी लास्ट जो टॉपिक बचता है वो बचता है आपका कौन सा, इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो आप अगर 2-3 कोई बड़ी कोई यूट्यूब से मैराथन भी देख लें तो आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको पढ़ना है पूरा अच्छे से कि हाँ भाई हमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि वैकेंसी कभी कभी आती हैं इसकी, तो आप कोई सी भी बुक उठा लें अपना, 9वीं 10वीं एनसीईआरटी की, 9th क्लास और 10th क्लास, उसको अच्छे से कवर कर लें, आपका कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा, है ना। तो आप अच्छे से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको ही पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें। और ज़्यादा जो कमांड है आपके फर्स्ट पेपर पे होनी चाहिए। फर्स्ट पेपर इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हम मैथ में से अच्छे से अगर अटेम्प्ट करते हैं तो हम कुछ नहीं तो 20 में से मान के चलो 15, 16, 17 के करीब तो पहुँच ही जाते हैं। ऐसे ही हमारा रीजनिंग की बात करें तो 18, 19 पहुँच जाते हैं उनको तो अटेम्प्ट करते करते। जीके में थोड़ी दिक्कत आती है, जीके में 10-12 क्वेश्चन मान लो 20 में से। और इंग्लिश बचती है, जिसको आती है उसके लिए वेल एंड गुड, जिसको नहीं आती है उसके दिक्कत थोड़ी। और हिंदी तो सभी कर देंगे, 20 में से 17-18 क्वेश्चन तो सबके ही होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो 20 भी कर देंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप PYQ MCQ लगाएं, सारे टॉपिकों के, सारे सब्जेक्टों के। अगर नहीं है तो आप फटाफट उनकी रिवीजन करें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम, वैसे टाइम तो 2 महीने का है, तो आप अच्छे से पढ़ लें, उनका रिवीजन कर लें और MCQ लगाएं। और टेंशन नहीं लेनी है, क्रैक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता। लेकिन इस बार हार्ड आने के चांसेस हैं पेपर, क्योंकि सीटें कम है, स्पेशली SST में। लेकिन हाँ, अगर आपने हार्ड वर्किंग करी है, स्मार्ट अप्रोच है आपका, तो आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी भाई, क्यों नहीं मिलेगी, आपके लिए तो है जॉब। तो इतनी टेंशन मत लो कि सीट कम है ज़्यादा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी, इतना मेरा विश्वास है। तो पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।